अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। ख़त अदम तरजीह की जो खसूसियात हैं, हम लोग चार इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट 2 जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या कहती हैं। सबसे पहले जो हमारी आज के लेक्चर में प्रॉपर्टी है वो है हमारी मबदा की तरफ मुहद्दिब होते हैं। अब मबदा की तरफ मुहद्दिब होते हैं यानी कि ख़त अदम तरजीह है वो बाएं से दाएं, देखें जिस तरह बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव रखता है, यानी कि मनफी झुकाव रखता है। अब बाएं से दाएं जो झुकाव रखता है उसकी क्या होती हैं, 3 सूरतें होती हैं। 3 सूरतों में सबसे पहले हमारे पास है मबदा की तरफ मुहद्दिब, नेक्स्ट है मबदा से ख़त मुस्तकीम और नेक्स्ट है मबदा से मकर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मबदा से मुहद्दिब क्या होते हैं। मबदा से मुहद्दिब ये होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये जो है ना हमारा आईसी कर्व है, ये बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसमें जो सारिफ है वो हर जुट जो है उसका सारिफ को हर जुट जो है अशिया का वो उसको क्या करता है, तस्कीन का बराबर मयार फराहम करता है। सारिफ एक जुट को दूसरे पर तरजीह नहीं देता बल्कि वो उनके दरमियान क्या रहता है, गैर जानिबदार रहता है, क्योंकि सारिफ को हर जुट पर क्या होती है, एक ही तस्कीन मिलती है। देखिए सारिफ ने पहले आम की 1 इकाई है, उस पे केले की कितनी है, 10 है, नेक्स्ट उसके पास 2 है, फिर उसके पास आम की कितनी इकाई है, 6 है। अब नेक्स्ट यानी कि आम की 1 इकाई में इजाफा हो रहा है, जबकि जो हमारे केले की इकाई है उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। इसी तरह से इसकी जो मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल होगी वो क्या है, ये पहली वैसी कैसे। नेक्स्ट पे हम देखेंगे 1 का इजाफा हो रहा है 1 और 10 - 6 से ये 4, कितने का गैप है, 4 का, 4:1 हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 2 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद इधर हमारे पास केले में कितनी कमी हुई है, 6 के बाद 3 हो गए, यानी कि 3 की कमी हुई है। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी शरह इस्तब्दाल क्या है, 3:1 है। यानी कि सारिफ जब एक शय की ज़ायद इकाइयों को लेता है तो दूसरी शय की इकाइयों को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि एक शय में इजाफी इकाइयों से तस्कीन में जो इजाफा का असर है वो इकाइयों के कम होने से ज़ायल कर देता है दूसरी शय के। ये हमारे पास पॉइंट है A, B, C और D। इन 4 नुकात को मिलाने से हमारे पास क्या हासिल हुआ है, आईसी कर्व है जो इंडिफरेंस कर्व है। इससे ये पता लगा कि हमारा जो ख़त अदम तरजीह है वो मबदा की तरफ मुहद्दिब होता है। मबदा क्या होता है, ये ओरिजिन हमारा ऐसा पॉइंट होता है जिसमें y और x कोऑर्डिनेट हो और इसकी जो पुश्त है वो क्या है, मबदा की तरफ है, यानी कि ओरिजिन की तरफ झुका हुआ है। तो ये क्या है, हमारे पास ख़त अदम तरजीह है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है मबदा से ख़त मुस्तकीम। मबदा से ख़त मुस्तकीम है। अब देखिए ये जो कर्व है ये हमारा कर्व बाएं से दाएं ऊपर से नीचे मनफी झुकाव रखता है, नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन। बट ये जो है हमारा क्या है, ख़त मुस्तकीम है। हम ये देखेंगे कि ये ख़त मुस्तकीम क्यों है। बाज़ बात ऐसा होता है कि हमारी जो अशिया हैं वो एक दूसरे का क्या होती हैं, बदल होती हैं। ठीक है, यानी कि 2 मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनके साबुन हैं या ब्लेड्स हैं, वो क्वालिटी के लिहाज से बिल्कुल यकसा हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो है हमारी मुख्ततिम जो शरह इस्तब्दाल है वो बराबर रहेगी। मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल बच्चे हम उसे कहते हैं जब सारिफ एक शय की ज़ायद इकाई हासिल करने के लिए दूसरी उसके बदले में, सारिफ एक शय की ज़ायद इकाई हासिल करने के लिए उसके बदले में दूसरी शय की जितनी इकाइयों या मिकदार को उसको छोड़ना पड़े वो हमारी क्या कहलाती है, मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल कहलाती है। इसमें जो है हमारी मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल बराबर रहेगी। इसमें देखिए हमारे पास पॉइंट्स हैं A, B, C, D और लास्ट में हमारा पॉइंट है E। ठीक है, ये हमारे पास E पॉइंट है, A, B, C, D और E है, ये हमारे पास 5 पॉइंट हैं। इसमें देखिए सारिफ पहले में 1 आम लेता है, नेक्स्ट उसके पास केले कितने हैं, 10 है, दूसरे में उसका क्या है, दूसरे जुट में 2 आम, यानी कि इकाई में इजाफा हुआ, जबकि इधर क्या हुआ, कमी हुई। इसी तरह से 2 से 3, 8 से 6। लेकिन देखने की बात इसमें ये है, जो हमारा पॉइंट है, हमने पढ़ा कि ख़त मुस्तकीम क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो शरह इस्तब्दाल है वो क्या है, बराबर है, यकसा है हर नुकात पर। देखें 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, इसमें कितना गैप है, 2 का,
2:1, 2:1, 2:1। इसी तरह से जो है हमारा जो ये जो डायग्राम बनेगी IC जो हमारा कर्व होगा ये ख़त मुस्तकीम होगा। ख़त मुस्तकीम हमारा IC कर्व नहीं बन सकता। हमने पढ़ा है कि ये मब्दा की तरफ क्या होता है, मुहद्दिब होता है, लेकिन ये क्या है, ये ख़त मुस्तकीम है, सीधा है। सारिफ का तवाज़ुन क्या है, एक ही रहता है, यानी कि सारिफ जो है अपनी सारी आमदनी वो इसी पर ख़र्च कर देता है जो हमारे हकीकी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ है, हकीकी ज़िंदगी की अक्कासी नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट, मब्दा से मकर है। मब्दा से मकर हम देखते हैं, हमने ये पढ़ा मब्दा की तरफ मुहद्दिब होते हैं, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन की तरफ इसकी क्या है, पुश्त है, ओरिजिन से ये दूर है। ये जो हमारा पॉइंट है ये है टुवर्ड्स टू ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ है, इसका जो झुकाव है, ठीक है। ये जो मकर की तरह है, IC जो कर्व है इसका ओरिजिन की तरफ है। इसमें देखें स्टूडेंट, इसमें जो सारिफ है उसकी मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल बढ़ती चली जा रही है। उसकी मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल इसमें ना बराबर है ना गिर रही है, ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहली इकाई है, पहला जुट में 1 आम है, ठीक है। फिर हमारे केले कितने हैं, 10 हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 1 इकाई में इजाफा हो गया है। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है, इधर आम में हमारे पास 9 हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ, 1 की कमी हुई है। तो इसकी मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल क्या है, 1:1 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 के बाद 3 हो गया, आम की 1 इकाई में इजाफा हो गया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 9 से क्या हो गया है, 6 हो गया है। इसमें कितने का गैप आ गया, 3 का गैप आ गया, ठीक है। यानी कि इसमें हम यूँ देख रहे हैं मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल जो हमारी है बतदरीज बढ़ रही है, जबकि हमने ये पढ़ा है कि जो मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल है वो गिरती चली जाती है, यानी कि वो कानून तकलील के ताबे होती है, ठीक है। कानून तकलील मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल के ताबे होती है। इसके ABCD पॉइंट है, हमारे पास 4 नुकात हैं, इन्हीं को मिलाने से हमारे पास क्या है, IC कर्व। इट मीन्स के अदम तरजीह का ये भी ख़त नहीं हो सकता। अदम तरजीह का जो ख़त है वो मब्दा से मुहद्दिब होता है, वो तो ख़त मुस्तकीम भी नहीं है और वो मब्दा से मकर भी नहीं है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं, इसकी 4th में देखें। 4th में हम देखते हैं, वो कहते हैं मुकम्मल तकमीली अशिया की सूरत में। देखिए स्टूडेंट, इसमें जो हमारे पास पॉइंट है मुकम्मल तकमीली अशिया की सूरत में, ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस पे हमने क्या किया, y शय की इकाइयाँ ली और इस पे हमने क्या लिया, x शय की इकाइयाँ ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 अशिया होती हैं, वो मुकम्मल एक दूसरे को क्या होती हैं, एक दूसरे के बगैर वो यूज़ नहीं होती, एक दूसरे के बगैर वो क्या होती हैं, बेसूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूँ लेते हैं कि पेन और रोशनाई है, यानी कि इंक जो यूज़ की जाती है। पेन अगर आपके पास है, इंक नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है आपका। और नेक्स्ट आपके यही है, दायां और बायां पाँव का हम जूता लेते हैं या जुराब लेते हैं, एक पाँव में डालें दूसरे में ना डालें, तो वो क्या है, कोई काम का नहीं है। यानी कि ऐसी अशिया जिनको एक शय को इस्तेमाल करने से दूसरी अशिया क्या हो, दूसरी अशिया के बगैर वो बेसूद हो, तो उसका जो IC कर्व बनता है वो आपका L शेप में बनता है। इसका किस में बनता है, आपका L शेप में। L शेप में आपका ये बनता है। तो हमने ये देखा कि अदम तरजीह का जो ख़त है वो इस तरह से भी नहीं हो सकता L शेप में, क्योंकि सारिफ जो है वो दोनों अशिया की आजाद की एक को अगर छोड़ता है तो दूसरी को भी उसको लाजमी लेना है, क्योंकि दोनों अशिया का लेना उसके लिए ज़रूरी है। तो ये क्या बनता है, इस तरह 90 का कायमा ज़ाविया बनता है। इससे हमें ये पता चला कि ये जो अदम तरजीह का ख़त क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है कानून तकलील मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल की वजाहत नहीं करता। हमने ये पढ़ा कि हमारी जो मुख्ततिम शरह इस्तब्दाल है वो लो होती चली जाती है, यानी कि गिरती चली जाती है। देखिए स्टूडेंट, लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि अदम तरजीह के जो ख़त हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अदम तरजीह के जो खतूत हैं वो एक दूसरे के मुतवाज़ी हों, यानी कि एक दूसरे के मुतवाज़ी हो, स्ट्रेट हो। इसमें देखें, हमने इधर केले लिए Y एक्सिस पर और X एक्सिस पर क्या है, हमारे पास आम है। देखिए स्टूडेंट, आपको ना ये हमारा है IC1, IC2 और IC3। हमने ये तो पढ़ा कि मब्दा की तरफ मुहद्दिब होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि इनके गिरने का जो शरह हो वो एक जैसी हो, ठीक है। जिस तरह ये है, ये हमारा IC कर्व जो है ये
मबदा की तरफ मुहद्दिब है। ये हमारे आईसी कर्व वैसे हैं, लेकिन इनके गिरने की शरह क्या है, वो एक जैसी नहीं है, ठीक है। इनके गिरने की शरह जो है वो चेंज है। ये जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ी है, उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।